हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू XMB फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन। तो जैसा कि आपको पता है, RBI ग्रेड बी एग्ज़ाम के लिए वी आर डूइंग ए 300 MCQ सीरीज़ एंड इसका पार्ट 1 आपने CP सर के वीडियो को ज़रूर देखा है एंड वी होप्ड यू लाइक दैट वीडियो। येस, वी नो दैट यू लाइक दैट वीडियो, तो इसीलिए वी आर कमिंग अप विद द पार्ट 2 एंड दिस वुड बी ए डेली सीरीज। शुरू करते हैं वही उसी तरीके का 10 सवाल का एक सीरीज। तो आपको ध्यान होगा सीपी सर ने आपसे ना बताया था ये आप कमेंट सेक्शन में लिखो। तो आई हैव सीन वेरी फ्यू कमेंट्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, तो देखो ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है वही से नीति आयोग भी अपने इंडेक्स को ड्रॉ करता है। सो इट इज़ नॉट समथिंग नीति आयोग हैज़ डन इट सेपरेटली, इट इज़ द सेम सेट ऑफ 10 पैरामीटर्स विच MPI गिव्स। तो इसमें से कौन सा डायमेंशन नहीं है? बड़ा ही आसान है। देखो, हेल्थ, yes, it is related to poverty. Education related to poverty because people have less education, that translates less source of income, less job opportunities and so on. Standard of living, yes, this shows poverty. लेकिन अगर मैं गवर्नेंस की बात करूँ, नॉट एवरीवन इज पार्ट ऑफ गवर्नेंस एंड गवर्नेंस से पोवर्टी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इट्स एन इनडायरेक्ट रिलेशन। गुड गवर्नेंस कैन ट्रांसलेट टू relatively less poverty in the society, but individual level पे, मतलब governance is more towards macroeconomic level, not microeconomic level। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी। ठीक है, सही आंसर क्या है? डी। और न्यूट्रिशन आपको ध्यान ही होगा, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, उसके बाद जो अलग अलग पोवर्टी एस्टिमेशन के कमेटी बने थे, प्लानिंग कमीशन ने बनाया था, फिर नीति आयोग ने बनाया था, हर कोई न्यूट्रिशन को इंपॉर्टेंस दे रहा था, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को इंपॉर्टेंट दे रहा था। तो ये है 10 पैरामीटर्स जिनको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसका आंसर कीजिए। द यूनियन कैबिनेट अप्रूव 2 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट अंडर ISM 1.1 विथ 1.0 विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ अप्रोक्सीमेटली हाउ मच? बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। सेमीकंडक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, इन व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, करेक्ट। तो इसमें कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया? तो इसमें इन्वेस्ट किया हमने कितना? 3,936 करोड़। तो आई बिलीव ये जो नंबर है ये आप याद कर लो, क्योंकि ये ना आपको देखो ESI के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये फेज़ 1 के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये फेज़ 2 के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। UAE जॉइंट ओपेक इन विच ईयर? बड़ा सिंपल सा सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। सिंपल सवाल ये है कि अभी आपको ध्यान होगा कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया, ठीक है, जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, उसके बाद UAE, ठीक है, इनमें वेस्ट एशिया क्राइसिस के अंदर इन सारे कंट्रीज़ को, और भी कुछ गल्फ कंट्रीज है, इनको ज़बरदस्ती घुसाया गया, करेक्ट। और भी बहुत सारे चेन ऑफ इवेंट्स हुए। उस चेन ऑफ इवेंट्स में ऐसा हुआ कि UAE ने बताया हम अब ओपेक के पार्ट नहीं हैं, दे हैव टेकन एन एग्जिट। आप कई बार मुझे पूछते हो कि सर स्टैटिक में हम क्या पढ़ें? तो देखो यही पढ़ो स्टैटिक में। यू कैन बी आस्क्ड ए सिंपल क्वेश्चन कि UAE ओपेक कब ज्वाइन किया, है ना? सिंपल सा सवाल है, कब ज्वाइन किया है ओपेक? ओपेक ज्वाइन किया है 1967 में, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। SEBI operationalized the PARVA framework to enhance transparency. Care Rating Limited have been granted recognition as PARVA, while which entity will function as the PARVA Data Center, PDC? इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, NSE। क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान लॉन्च द 4th फेज ऑफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगेन मैं आपको देखो सेम सवाल पूछूंगा। आप पूछते हो स्टैटिक कहाँ से पढ़े? हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी एबल टू आंसर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब लॉन्च हुआ था? लॉन्च्ड ऑन, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए ये कब लॉन्च हुआ था। तो इसका क्या आंसर होगा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो उड़ीसा में अभी लॉन्च हुआ है 4th फेज, उसमें आउटले मतलब अमाउंट कितना है, ठीक है, इसमें है आपका अमाउंट 1700 करोड़। आंसर इज सी। तो देखो क्योंकि ये स्कीम स्टेट का है तो इसमें 60-40 स्प्लिट होता है, ठीक है। तो मुझे आप कमेंट में ये भी बताइए इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड बोलते हैं या सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगेन ये क्वेश्चन भी आपके ESI के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है,
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ. अकॉर्डिंग टू द वुमेन एंड मेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट रिलीज्ड बाय मॉस्पी, इंडिया सेक्स रेशियो एट बर्थ इम्प्रूव्ड फ्रॉम 904/17 to 19 टू व्हाट फिगर इन 21-23. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ESI में आपका जो पॉपुलेशन है, ठीक है, या डेमोग्राफी, इस वाले टॉपिक के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 904 से ये 917 तक बढ़ा, 904 से ये 917 हुआ. तो ये आपको याद रहना चाहिए. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है. ठीक. वुमेन एंड मेन इन इंडिया रिपोर्ट किसने रिलीज किया? मॉस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं. विच स्टेट बिकम इंडियाज फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस जुडिशियल स्टेट इन मई 2026. सिंपल सा सवाल है, लेकिन यूनिक कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, पॉज करो, ट्राई करो आंसर करने का. बट देखो, नाम से आप ना बिल्कुल गेस सकते हो, क्योंकि सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत यूनिक सी चीज़ें हुई हैं. ठीक है, सो कहाँ पे हुआ है? ये सिक्किम में हुआ है. क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं. 7-year-old ईशांक सिंह फ्रॉम झारखंड स्वान अक्रॉस द पलक स्ट्रेट इन व्हाट टाइम टू सेट ए वर्ल्ड रिकॉर्ड. ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बड़ा सिंपल होगा. सी, इट्स 9 hours 15 minutes. सिंपल होगा, मैंने तो बड़ा सिंपली बोल दिया. लेकिन देखो, ये सारे स्टैटिक पार्ट हैं, मतलब इनको ना अच्छे से रिवीजन करना. ठीक है, तभी याद होगा. अगेन, ट्राई टू फाइंड यूनिक थिंग. एग्जाम में ना यूनिक आएगा. करेक्ट. देखो, ये एक यूनिक है. वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट हुआ झारखंड जैसे जगह से. ठीक है, नाम क्या है? ईशांक सिंह. क्या पूछ सकते हैं? कौन से स्टेट से बिलोंग कर सकते हैं? झारखंड से बिलोंग करते हैं. किस स्ट्रेट को क्रॉस किया? पलक स्ट्रेट. अब आपको पूछ सकते हैं ये स्ट्रेट कौन से 2 वाटर बॉडी को जोड़ता है, या आप मुझे कमेंट पे बताओ. ठीक है, ये आप मुझे कमेंट पे बताओ. ठीक. सो द मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लॉन्च्ड पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स PAI 2.0 फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24. विच स्टेट टॉप द इंडेक्स? सिंपल सा सवाल है. इसका तो अलग से हम एक रिपोर्ट बना रहे हैं जो आपके कोर्स के अंदर में डालेंगे. बट ये ESI के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फेज़ 1 में इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, लेकिन फेज़ 2 में इसका डेप्थ इससे बहुत ज़्यादा होगा. ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, कि स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, पैराग्राफ बेस्ड इन योर फेज़ 2. आंसर क्या होगा? सी, त्रिपुरा. क्वेश्चन नंबर 19 ऑन योर स्क्रीन. Which gram panchayat was ranked as the top performing nationwide PAI 2.0 with a score of 88.44? है ना, सिंपल रिलेटेड न्यूज़ है. करेक्ट. तो इसका आंसर आप पॉज करके देने की कोशिश कीजिए. इसका जो आंसर है वो है ये, जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी, त्रिपुरा. त्रिपुरा में कहाँ? तो जुगल किशोर नगर विलेज कमेटी, ये आपको याद करना है. स्कोर इज 88.44. सिंपल है. 8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 484. इस तरीके से याद करो. आई होप अब आपको याद रहेगा ये. पढ़ते हैं आखिरी सवाल इस वीडियो का. वो है, कर्नाटका लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट स्टेट लेड सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर स्पेस टेक इन विच सिटी? कर्नाटका तो मैंने बता दिया. अब आप बताओ कौन से शहर में ये लॉन्च हुआ. सिंपल सा जवाब है. थोड़ा सा आप सोचोगे तो इसका जवाब आप दे सकते हो. तो इसीलिए इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिए. जानबूझ के मैंने इजी सवाल रखा ताकि आप इसको गेस करके आंसर कर पाओ, इवन इफ यू डोंट नो, एंड आई विल टेल यू इफ यू हैव गेस्ड इट राइट और रॉन्ग. बट प्लीज़ डू नॉट एडिट इट. वंस यू गूगल सर्च, आपको ये सिंपल मिल जाएगा. लेकिन आप be genuine and write the answer in the comment section. मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में. Till then, always remember, we help you prepare 50% faster, and all the best for your preparation.